मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। अगस्त का महीना सन 2024, मीन राशि की हम बात करेंगे। गुरु इस राशि में आ जाए तो पंच महापुरुष योग बन जाए। मान सम्मान, दीर्घायु, यश, कीर्ति, धन सबकी प्राप्ति की गारंटी। और अगर शुक्र आ जाए, उच्च के शुक्र हो जाते हैं, शुक्र के आ जाएं तो फिर मित्रों से लाभ, विदेश यात्राओं में फायदा, पत्नी से लाभ, पत्नी सुंदर हो, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हो, ज्वेलरी के काम में फायदा होता है, फिल्मी दुनिया की लाइन में, एडवर्टाइजिंग की लाइन में, एक्टिंग के क्षेत्र में, ये सब फायदे के योग बन जाते हैं। लेकिन बुध आ जाए तो बुध नीच का हो जाता है। घर गृहस्थी में परेशानियां, पति पत्नी से विवाद, अगर यहां बुध आ जाए तो। आइए देखते हैं, वृश्चिक के साथ इनका भाग्योदय होता है और चंद्रमा के साथ मित्रता बहुत अच्छी निभती है। सिंह राशि वालों के साथ व्यर्थ का तनाव और विवाद। वृषभ और तुला राशि वालों से भी ईर्ष्या, जलन, द्वेष ऐसा देखा जाता है। मकर और कुंभ के साथ, मकर के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से फायदे, कुंभ के साथ खर्चे हो जाते हैं। और मेष राशि और वृश्चिक राशि के साथ, वृश्चिक से भाग्योदय और मेष राशि से धन वृद्धि के योग ये बन जाते हैं। आइए देखते हैं ग्रहों की स्थिति। स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट जो गुरु, वो तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में। अब पराक्रम भाव में जाने से पराक्रम की वृद्धि होगी या नहीं होगी। गुरु शत्रु के घर में बैठा है। अब शत्रु के घर में जाके आपको कैसा लगता है? फीलिंग पॉजिटिव नहीं होती ना, यही होने वाला है। अपने आप को ठीक महसूस नहीं करेंगे। लेकिन वहां से गुरु सप्तम भाव को देखते हैं और भाग्य स्थान को देखते हैं। वो उसका दोस्त है, भाग्य स्थान का स्वामी, तो भाग्य की वृद्धि हो जाएगी। और गुरु नीच की दृष्टि से देखते हैं इनकम के स्थान पे। फायदे नहीं हो रहे, जितने रुपए मिलने चाहिए नहीं मिलेंगे और उल्टा खर्च हो जाएंगे। किसी को उधार दिया, लेने गए, वो वहां मिला ही नहीं, या वो आ गई, कंगला हो गया, नुकसान हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। भाग्य कितना साथ देगा? भाग्येश जो है वो तीसरे भाव में भाग्य की वृद्धि कर रहा है, लग्नेश के साथ बैठ के, और भाग्य स्थान को देख भी रहा है, तो भाग्य तो साथ देगा। और ये मंगल दशम भाव को भी देखता है, जो आपके कर्म भाव है। चाहे आप नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, मंगल कहता है मैं तेरे साथ हूं, मेहनत कर, उद्यम कर, होने दे घाटा, फायदा पहुंचा दूंगा। मंगल ये कहता है आपको। और पति पत्नी के संबंध, 7th हाउस का लॉर्ड छठे घर में है। जब तो वो 7वें घर में भाई साहब नहीं आते तो दिक्कत होगी ना। बुध सिंह राशि में, वैसे ही पत्नी से नहीं बनती, छोटी छोटी बातों पे तनाव, आपस में व्यक्ति भी एक मत नहीं होता। कभी कभी दूसरे आदमी के साथ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बड़ी मुश्किल है। उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है और छोटी छोटी बातों पे तनावों से दूर रहना है। स्किन एलर्जी देखी जा रही है, स्किन इन्फेक्शन, उसका ध्यान रखिएगा। पेट के नीचे हो सकती है, मुंह पे भी आ सकती है, होंठों पे, कान पे, इसका ध्यान रखिएगा। एजुकेशन और संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा? संतान की सेहत का ध्यान रखिएगा। थोड़े टूर वगैरह होंगे, थोड़ी सेहत खराब हो सकती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी। जॉब के लिए कैसी रहेगी या काम के लिए कैसा रहेगा? जुपिटर की स्थिति क्या है? एक योग बना हुआ, उसे कहते हैं खड़ष्टक योग। बॉस से नहीं बनने वाली, मेहनत जितनी करोगे रिजल्ट कम मिलेंगे। बिजनेस भी करेंगे, कहीं रुपया उधार दिया तो रुक रुक के आएंगे, तो तनाव और परेशानियां बढ़ेंगी। तो जब तक गुरुदेव यहाँ हैं, अभी 4-5 महीने, तब तक शांति का वातावरण बनाए रखिएगा, प्रयास करते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यही चीज सेहत के लिए है। सेहत का स्वामी 3rd हाउस में है और लगन में राहु केतु का प्रभाव सीधा उसके एक्सिस में। राहु केतु पिछले जन्मों के कर्मों को सामने ले आते हैं। आप कहते हैं यार ये तो मैंने किया नहीं था जो मुझे भोगने को मिल रहा है।
पति पत्नी के संबंधों में तकरार, परेशानियां, स्वयं भी कुछ सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। अब इस राहु केतु को बैलेंस कैसे करें? राहु और केतु को बैलेंस करने के लिए गणेश जी की और सरस्वती की उपासना करने से लाभ होता है, या एक गौरी शंकर रुद्राक्ष गले में पहने और भगवान शिव का जाप करते रहिएगा। ओम पार्वती वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने से फायदे हो सकते हैं। शत्रुओं की क्या स्थिति है? छठे भाव का स्वामी पंचम में है, संतान के लिए भी कष्टदायी है ये। और शत्रु बलवान है, उससे बुद्धि से, प्यार से उसके साथ सेटल करो। अगर कोई मकान गिरवी में है आपका, बैंक को आपने पैसा देना था, बैंक ने कहीं उसके ऊपर रोक लगा दिया, तो कहीं बुद्धि बल से काम लिया आप, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और अगर हम ये देखें आर्थिक दृष्टिकोण से, आपके बैंक का रुपया खर्च हो रहा है, कहीं दे रहे हैं तो रुपया खर्च हो रहा है, जो आ रहा है वो भी जा रहा है, जितने कमा रहे हैं वो व्यय हो रहे हैं, कहीं लोन लिया तो उधर जा रहा है, रोग रिपु ऋण में रुपए जा रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं ग्रहों की स्थिति क्या है। 12 अगस्त को बुध वक्री हैं। बुध आपके चतुर्थेश और पंचमेश और सप्तमेश है। मां के संबंध और पत्नी के संबंधों में थोड़ा ध्यान रखिएगा, हेल्थ इश्यूज तंग कर सकते हैं। और इधर शुक्र कन्या में आ जाते हैं 24 अगस्त को। शुक्र कन्या में नीच के हो जाएंगे। शुक्र आपके तृतीयेश और अष्टमेश आयु के कारक है। जब ये नीच के सप्तम भाव में हो तो मार्केश हो जाते हैं। सप्तम भाव मारक स्थान है तो मारक भाव में आ जाएंगे। और अगर बुध भी यहां आ गया तो ये प्रबल मार्केश योग बनेगा। ऐसे में पत्नी की सेहत का ध्यान रखें, अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखें, ये जरूरी होगा। 28 अगस्त को बुध मार्गी होते हैं तो ये अच्छा है। अब वो जो मारक प्रभाव था उसके अंदर जब ये बुध मार्गी होंगे तो थोड़ा शुभ होगा। अगर हम पुखराज रत्न पहनते हैं तो भाग्य भी साथ देता है, सेहत भी ठीक होती है और संतान के पॉइंट व्यू से भी ठीक रहता है। मूंगा रत्न पहनते हैं तो भाग्य साथ देता है, कष्टों से निवृत्ति मिलती है। और अगर मोती पहनते हैं तो संतान सुख के लिए श्रेष्ठ रहता है। और मुझे आपसे ये कहना है कि हनुमान चालीसा जितना हो पढ़े, सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा भी लगाएं, इससे बहुत से कष्ट होंगे दूर। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.